3 sections like biology, chemistry and physics subjects होते हैं। Hello students, welcome to our channel. This side Ankita. Today we will discuss about time management tips for NEET exam. ओके, नीट एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम आपको किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है, क्या आपके टिप्स होनी चाहिए, इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका आता है प्लान अ टाइम एलोकेशन फॉर ईच सेक्शन। ओके, नीट हैज 3 सेक्शंस लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सब्जेक्ट्स होते हैं। बायोलॉजी जो आपका होता है जनरली स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और क्विकर टू सॉल्व होता है, यानी आप किसी भी आंसर को क्विकली सॉल्व कर पाते हैं। वाइल फिजिक्स कैन बी ट्रिकी एंड टाइम कंज्यूमिंग, यानी उसमें जो इक्वेशंस होते हैं सो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। बेस्ड ऑन दिस एलोकेट टाइम ईच सेक्शन स्ट्रेटेजिकली, यानी अकॉर्डिंग टू आपको सब्जेक्ट्स आपको जो है टाइम एलोकेट करना है। फर्स्ट आता है आपका बायोलॉजी, जिसमें 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 45 मिनट्स आपके पास होते हैं एग्जाम में। बायोलॉजी इज टिपिकली कंसिडर्ड इजियर एंड फास्टर टू अटेम्प्ट। द क्वेश्चंस आर यूजुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड बेस्ड ऑन डायरेक्ट फैक्ट्स फ्रॉम द एनसीईआरटी, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बेस्ड ऑन डायरेक्ट फैक्ट्स होता है और एनसीईआरटी से आपको पूछा जाता है। ठीक है, आप इजियर इसको इजीली आप अटेम्प्ट कर पाते हैं आपको और फास्टली आप आंसर कर पाते हैं, तो इस तरीके से है। सेकंड आपका आता है केमिस्ट्री, जिसमें आपके 45 क्वेश्चन होते हैं और 50 मिनट्स आपको जो है इसमें देना है। केमिस्ट्री हैज अ बैलेंस मिक्स ऑफ थ्योरेटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस। ओके, फिजिकल and organic chemistry might take more time than in organic chemistry. Okay, थर्ड आपका आता है फिजिक्स, जिसमें आपके 45 क्वेश्चन एंड 60 मिनट्स। फिजिक्स कैन बी टाइम कंज्यूमिंग ड्यू टू कॉन्सेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए और इस सब्जेक्ट को आपको सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी के साथ आपको टाइम एलोकेट करना है इस सब्जेक्ट को। तो ये इस तरीके से है। सेकंड पॉइंट आता है आपका प्रायोरिटाइज इजी एंड स्कोरिंग क्वेश्चंस फर्स्ट। ओके, स्टार्ट विद बायोलॉजी। आपको जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है बायोलॉजी से। सिंस बायोलॉजी इज यूजुअली मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, स्टार्ट विद इट टू गेन कॉन्फिडेंट एंड मोमेंटम। ओके, तो लाइक आपको जब आंसर आप कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले बायोलॉजी के क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, टाइम इसमें कम जाता है। सो और आप इससे जो है आपको इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है एग्जाम ड्यूरिंग द एग्जाम। मूव टू केमिस्ट्री, देन आपको केमिस्ट्री के आंसर्स करने हैं। आफ्टर बायोलॉजी प्रोसेस टू केमिस्ट्री, फोकस ऑन क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री, देन ऑर्गेनिक एंड फाइनली इनऑर्गेनिक। इस तरीके से आपको अपने आंसर्स को करना है। लाइक पहले आपको जो है फिजिकल केमिस्ट्री को टाइम देना है, देन आपको ऑर्गेनिक, उसके बाद आपका आता है फाइनली इनऑर्गेनिक, फिर आपका आता है टेकल फिजिक्स। लीव फिजिक्स फॉर लास्ट, आपको लास्ट के लिए फिजिक्स को छोड़ना है। ठीक है, और एज इट ऑफन इन्वॉल्व्स कैलकुलेशन, इसमें कैलकुलेशंस होता है। स्टार्ट विथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस एंड देन मूव द न्यूमेरिकल्स, यानी पहले आपको जो है कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस करना है, देन आपको कॉन्सेप्चुअल वाले जो क्वेश्चंस है उसको करना है, देन आपको न्यूमेरिकल्स पे जाना है। ठीक है, इस तरीके से रहना। लाइक स्टार्ट आपने बायोलॉजी से किया, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग। सेट टाइम लिमिट फॉर ईच क्वेश्चन, यानी आपको जो है ईच क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, ईच सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, उसके अकॉर्डिंग है। तो पहला आपका आता है बायोलॉजी, जिसमें आपको 30 सेकंड देना है टू 1 मिनट पर क्वेश्चन, यानी आपको 30 सेकंड से 1 मिनट एक क्वेश्चन को सिर्फ देना है, उससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लेना है। कैन फिनिश ऑल बायोलॉजी क्वेश्चंस। ओके, तो इससे क्या होगा, जो आप सारे बायोलॉजी के क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। फॉर केमिस्ट्री के लिए आपको स्पेंड करना है 1 मिनट पर क्वेश्चन। इफ यू फाइंड अ क्वेश्चन डिफिकल्ट, लाइक आपको कोई क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है, मूव ऑन एंड कम बैक टू इट लेटर,
यानी उस टाइम के लिए आपको उस क्वेश्चन को छोड़ देना है और उसके बाद उस पर दोबारा आना है जब आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर चुके होंगे और जब आपके पास टाइम होगा। फॉर फिजिक्स स्टार्ट विद द इजियर क्वेश्चन, पहले आपको इजी वाले क्वेश्चन करने हैं। एम फॉर 1.5 और 2 मिनट्स पर क्वेश्चन, यानी आपको 1.5 से 2 मिनट आपको देने हैं पर क्वेश्चन को। फॉर ट्रिकी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन एम टू स्पेंड अराउंड 2 मिनट्स एंड मूव ऑन इफ यू स्टक, मतलब इफ यू आर स्टक। लाइक पहले जो है आपको 1.5 से 2 मिनट पर क्वेश्चन को देना है। अगर आपको कोई फॉर ट्रिकी न्यूमेरिकल है लाइक उसमें आपको ज्यादा 2 मिनट से ज्यादा अगर आपको टाइम लग रहा है तो आपको उस टाइम के लिए उसको छोड़ देना है और आपको आगे बढ़ जाना है, उसी क्वेश्चन पे आपको रुके नहीं रहना है। उससे क्या होगा, जो आपके बाकी क्वेश्चन हैं वो आपके छूट जाएंगे, ठीक है, और एक स्पीड जो है वो नहीं बन पाएगा। फोर्थ जो है आपका यूज द मार्क फॉर रिव्यू ऑप्शन, यानी जब ड्यूरिंग एग्जाम आपको ये वाला मार्क फॉर रिव्यू वाला ऑप्शन जो है उसको आजमाना है। पहला है मार्क फॉर रिव्यू, इफ यू आर अनश्योर अबाउट अ क्वेश्चन मार्क इट फॉर रिव्यू फॉर मूव ऑन, ठीक है। लाइक आपको किसी क्वेश्चन में आप अनश्योर है, ठीक है, आपको आप श्योर नहीं हो तो उस क्वेश्चन को आपको मार्क कर देना है, रिव्यू मार्क इट फॉर रिव्यू और मूव ऑन कर जाना है। जब आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे फिर आपको उसके लिए टाइम देना है। दिस वे यू वॉन्ट वेस्ट टू मच टाइम ऑन क्वेश्चंस यू आर अनश्योर अबाउट, यानी आपको किसी भी ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप अनश्योर है उसमें ज्यादा टाइम देके टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। These features allows you to easily go back to difficult, इससे आपको पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट है, ठीक है। क्वेश्चन once you have completed the rest of the paper, ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन once you have completed the rest of the paper, ठीक है। तो आपको पहले जो क्वेश्चन आपको लगता है जिसमें आप अनश्योर है उसको आप मार्क कर दें, उसको आप बाद में आंसर करें जब आपके पास टाइम हो। फिर आता है प्रायोरिटाइज, ट्राई टू आंसर ऑल इजी क्वेश्चन फर्स्ट, पहले आपको इजी वाले क्वेश्चंस के आंसर सारे करने हैं सॉल्व, देन यूज द रिव्यू ऑप्शन टफर वंस, यानी उसके बाद आपको जो रिव्यू आप में अनश्योर है या आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या फिर बहुत ज्यादा ट्रिकी है आपको नहीं समझ आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आपको लास्ट में करना है। फिफ्थ है डोंट गेट स्टक ऑन डिफिकल्ट क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट है तो उसमें आपको स्टक नहीं होना है, ओके। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑफन हैव चैलेंजिंग क्वेश्चन दैट मे रिक्वायर डिटेल्ड कैलकुलेशन और ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स, ओके। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, पहला पॉइंट है आपका मूव ऑन इफ स्टक, यानी आपको कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है, यू आर अनश्योर, तो उसको आपको स्किप कर देना है, ठीक है, और नेक्स्ट वन पे जाना है। सेकेंड पॉइंट आपका आता है मार्क इट फॉर लेटर रिव्यू एंड वंस यू हैव कंप्लीटेड द रेस्ट ऑफ द पेपर रिटर्न टू द फ्रेश माइंड, यानी जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा आप उसको बाद में जब आंसर कर रहे हैं तो आपने पहले ही बहुत सारे अपने जो इजी वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे आपने सॉल्व कर दिए होंगे, तो उसके बाद आपके जो मार्क फॉर रिव्यू वाले जो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हैं आपने जिसको मार्क किया होगा अनश्योर थे या फिर आपको नहीं आता था या कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे तो उसको आप बाद में करेंगे फ्रेश माइंड के साथ, तब तक आपको क्या होगा स्ट्रेस फ्री भी हो जाएंगे, आप फ्रेश माइंड से आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिर आता है सिक्स्थ पॉइंट जिसमें आपका आता है डोंट ओवर थिंक एंड और सेकंड गेस, यानी आपको किसी भी क्वेश्चन में ओवर थिंक नहीं करना है, ओके। लाइक आप किसी क्वेश्चन को लेके फेयरली आप श्योर हैं, ठीक है, तो उसमें सोच के आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है कि लाइक ये आंसर सही है कि गलत है, ठीक है। आप श्योर हैं तो वो आंसर सही है। कई बार ये होता है कि आप सही आंसर्स भी गलत कर देते हैं ड्यू टू ज्यादा सोचने की वजह से, ओवरथिंक करने की वजह से। इफ यू फेयरली कॉन्फिडेंट इन योर आंसर डोंट सेकंड गेस, आपको फिर उसको गेस नहीं करना है कि लाइक ये सही है कि गलत, आप श्योर हैं तो वो आंसर करेक्ट ही होगा। चेंजिंग आंसर ओपन लीड्स टू एरर्स, कई बार इस वजह से वो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं स्पेशली अंडर टाइम प्रेशर, ओके। स्टिक विद योर फर्स्ट चॉइस, अपने फर्स्ट चॉइस पे आपको स्टिक रहना है। सेवेंथ पॉइंट आता है मैनेज स्ट्रेस एंड स्टे काम, जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है
तो आपको क्या करना है, उस टाइम काम रहना है, पेशेंट के साथ अपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। एंजाइटी कैन बी क्लाउड योर जजमेंट, causing यू टू मेक मिस्टेक्स एंड वेस्ट ऑफ टाइम। लाइक आप ज्यादा जो है स्ट्रेस होंगे तो आपको एंजाइटी की वजह से क्या होगा, जो आपने क्वेश्चन सही भी किया वो भी आपका गलत हो जाएगा। इफ यू फील स्ट्रेस, टेक अ डीप ब्रेथ, क्लोज योर आईज एंड मूवमेंट एंड फोकस। ठीक है, आपको डीप ब्रेथ लेना है। लाइक आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो आप कुछ सेकंड रुक के आप ये करें और उसके बाद आप रिफोकस करें अपने क्वेश्चंस को। यूज टाइम फॉर रिलैक्सेशन। इफ यू फिनिश अर्लियर इन वन सेक्शन, जैसे आपने बायोलॉजी वाला सेक्शन पहले कंप्लीट कर लिया तो आपको क्या करना है, कुछ टाइम जो है अपने रिलैक्सेशन के लिए लेना है। लाइक बायोलॉजी आपने कंप्लीट कर लिया तो आप थोड़ा सा ब्रेक जो होता है, लाइक आप रिलैक्स आपको फील करना है। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट पे जाना है, सेकंड सेक्शन पे जाना है, उसको कंप्लीट करना है। फिर थर्ड वन, ठीक है। टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स फॉर अ मोमेंट बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट सेक्शन। ओके, 8th पॉइंट आता है आपका, रिवाइज एंड यूज एक्स्ट्रा टाइम वाइजली। इफ यू फिनिश अ सेक्शन अर्लियर, ठीक है, आपने किसी भी सेक्शन को टाइम से थोड़ा पहले कर लिया तो क्या करना है आपको, यूज रिमेनिंग टाइम फॉर रिव्यू योर आंसर। जो भी आंसर आपने लिखा है उसका रिव्यू ले। एंश्योर यू आर हैवंट मिस, यानी आपने कोई क्वेश्चन को मिस तो नहीं किया या फिर आपको कोई क्वेश्चन जो है छूटा नहीं है, इसका आपको चेक करना है। ड्यूरिंग द लास्ट 10 to 15 मिनट्स गो ओवर द मार्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, जब आपके 10-15 मिनट्स बचे हैं तो आपने जो मार्क किया है क्वेश्चन जिसमें आप अनश्योर थे या फिर आपको ट्रिकी लगा या आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा, उस पर जाना है। फिर क्वेश्चन दैट यू यू वर अनश्योर अबाउट। फिर है डबल चेक OMR शीट टू इंश्योर ऑल आंसर आर प्रॉपरली मार्क्ड, यानी आपने जितने भी आंसर्स हैं वो सारे OMR शीट पे आपने सारे आंसर्स पे टिक किया है कि नहीं किया, ये इंश्योर करना होगा आपको। डोंट रश इन द लास्ट फ्यू मिनट्स एज कुड लीड टू केयरलेस मिस्टेक्स। ठीक है, फिर आपका आता है 9th पॉइंट, डेवलप योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स थ्रू प्रैक्टिस। तो ये कैसे होगा आपका, किस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे, वो है मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट, आपने जो भी पढ़ा है उसका मॉक टेस्ट आप दे, रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आपका स्पीड बिल्डअप हो, आपके जो स्टूडेंट का फीडबैक आपको मिलता है, लाइक आपको अपने इम्प्रूवमेंट के वीकनेस एंड इम्प्रूवमेंट के बारे में पता चलता है, प्रोग्रेस के बारे में पता चलता है। ठीक है, टेकिंग मॉक टेस्ट रेगुलरली इज द बेस्ट वे टू बिल्ड द टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, सिमुलेट रियल एग्जाम कंडीशन। यानी आप जब मॉक टेस्ट देंगे तो आप रियल एग्जाम कंडीशन से रिलेट कर पाएंगे बाय टेकिंग फुल लेंथ मॉक टेस्ट इन वन सिटिंग। ट्रैक हाउ लॉन्ग यू टेक फॉर ईच क्वेश्चन एंड gradually adjust your strategy to improve speed and accuracy. Okay, reviews and adjust, यानी आप इन सब का रिव्यू ले पाएंगे। आफ्टर ईच मॉक टेस्ट रिव्यू योर टाइम एलोकेशन, लाइक आप कितने क्वेश्चन कितना टाइम ले रहे हैं। डिड यू स्पेंड टू मच टाइम ऑन पर्टिकुलर सेक्शन, किसी पर्टिकुलर सेक्शन में आप ज्यादा टाइम ले रहे हैं, इसके बारे में आपको पता चलेगा। वेयर यू एबल टू फिनिश द एंटायर पेपर ऑन टाइम, क्या आपने टाइम से अपना पेपर जो है फिनिश किया है, इसके बारे में आपको पता चलेगा। कीप डिफाइनिंग योर स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन योर टेस्ट एनालिसिस। ओके, एंड थर्ड जो लास्ट पॉइंट आता है आपका वो है डोंट पैनिक इफ यू डोंट कंप्लीट द पेपर। लाइक आपका जो टारगेट है वो ये होना चाहिए कि आपको सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। इफ एनी क्वेश्चन आपको छूट जाता है तो आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है, आपको बिल्कुल कामली हैंडल करना है। मैनी स्टूडेंट्स फील प्रेशर्ड, ओके, व्हेन दे डोंट कंप्लीट द एंटायर एग्जाम। रिमेंबर, इट्स ओके इफ यू डोंट फिनिश एवरी सिंगल क्वेश्चन, फोकस ऑन आंसरिंग एज मैनी करेक्ट क्वेश्चंस। यानी जो आपने अटेम्प्ट किया है उस पर आपको ध्यान देना है, फिर जो हो गया उस पर ध्यान नहीं देना है, उसको लेके आपको प्रेशर नहीं लेना है। द गोल इज टू मैक्सिमम एक्यूरेसी एंड अटेम्प्ट द राइट क्वेश्चन रेदर देन रशिंग थ्रू द पेपर। ओके, तो ये सारे टिप्स थे आपके टाइम मैनेजमेंट को लेके नीट एग्जाम के लिए। ठीक है, नीट टाइम मैनेजमेंट टिप्स फॉर नीट एग्जाम के लिए आपको टाइम किस तरीके से मैनेज करना है, क्या टिप्स होनी चाहिए, इस वीडियो में आज हमने इस टॉपिक के बारे में बात किया। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।